वीआईपी न्यूज़ में मैं शगुफ्ता आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनका वेलकम करते हैं। अभी हमारे साथ है सीधे मैं मेघना जी की बात कर रही हूँ, जो बॉलीवुड और टॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस है। तो वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और चलिए अब हमारे साथ एक मशहूर साउथ इंडियन एक्टर है, जिनके अगर नाम कहें तो मनी आपने ज़रूर सुना होगा। तो उनसे हम सीधे जुड़ते हैं, जो साउथ इंडियन के साथ ही साथ बंगाली मूवी में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं। वेलकम है मनी आपका। थैंक यू सो मच। मैं ये सवाल आप दोनों से करना चाहूँगी कि आपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस तरह से की? क्या सोच थी आपकी कि आप एक्टर ही बनना चाहते थे? एक्चुअली मैं जब बचपन से बड़ा हो रहा था, बचपन में तो बचपन की यादें ऐसी थी कि मैं उस समय अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था। और तो वैसे तो अमिताभ बच्चन के सभी लोग फ़ैन हैं, तो उसमें से मैं भी एक फ़ैन था। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर अमिताभ बच्चन हमारी इंडस्ट्री के पार्ट नहीं होते तो शायद मेरे अंदर वो एक्टर बनने की तमन्ना भी नहीं होती। तो ये उनकी फ़िल्मों को देख कर मेरे अंदर वो तमन्ना हुई कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, और मैं एक्टर बना। और मेरी पहली जो फिल्म थी वो टेक्नोमार्क टेलीविज़न की फिल्म थी देसी, जो कि जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर निखिल मंजू। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस ऑफ द कंट्री। वी हैड द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर, द नेशनल अवार्ड सिनेमाटोग्राफर, द नेशनल अवार्डी प्रोड्यूसर, एंड एवरीबody. Even the heroine of my film was the daughter of a 10 times national award winner director called Girish Kasarvalli. Her name was Ananya Kasarvalli, and so everybody associated with the film was so great, and it was so learning experience for me. And I'm very happy and thankful to God that the film did very well, and it got so many awards. It was nominated for so many international awards, and especially I was appreciated for my work, and people loved my performance. So इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है कि आपकी परफॉर्मेंस को लोग पसंद करें। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट फिल्म। मनी, एक सुबह आप जागते हैं, काफ़ी अच्छे मूड पे है, और दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आपको आती है। आप उठते हैं, सामने देखते हैं कि प्रोड्यूसर अपने हाथों पे स्क्रिप्ट लिए हैं और उसके साथ ही सामने खड़े हैं बिग बी। आपका रिएक्शन क्या होगा? ओह माय गॉड! डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो खैर हमने अपने स्टाइल में बोला, थोड़ा सा अमिताभ को कॉपी किया तो चलता है। वी ऑल कॉपी मिस्टर अमिताभ बच्चन, सो I also did the same thing. It's obviously it's like a dream for any actor, like anybody in this. Like we have actually grown up watching him, and he's probably the biggest actor of the country. Not only the country, he's like the actor of the millennium, and he's the whatever. The praises are very small, the phrases are very small, the words are very small, the sentences are very small to praise him. तो ही इज़ अ मैन हु इज़ अनपैरेलल। उनकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर मैं कुछ परिभाषा बोलूँ या कुछ डेफिनेशन ऑफ अमिताभ बच्चन इज लाइक यू जस्ट डिफाइन एंड द वर्ड्स गोज ऑन एंड इंटरव्यू विल नेवर एंड। और अब हम सीधे आपसे पूछना चाहेंगे, मेघना आप बताएं कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? पहले तो है इनकी अवार्ड की इतने सारे वो मैं खो गई सीरियसली। जो एक एक्टर और एक्ट्रेस की वो होते हैं, सपना होता है, तो सीरियसली वाओ। जस्ट मेरा तो कोई मन नहीं था या कभी सपना या होता है ना कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या ऐसा कुछ सोची नहीं थी कभी। मैं पेंटर बनना चाहती थी। तो पेंटर बनना चाहती थी और बन गई एक्टर। तो मैंने ऐसे ही कोर्स कर रही थी, तो मैंने डिप्लोमा किया नीफा से। तो फिर वो करते करते मुझे थोड़ा एक्टिंग में वो हुआ। उसके बाद मैं कोलकाता सुंदरी बनी। तो फिर ये सब करते करते फिर थोड़ा सा चलो ठीक है थोड़ा एक्टिंग कर लेती हूँ। ऐसे करते करते इतना प्यार हो गया, जैसे देसी टाइप, तो वैसे ही मेघना एंड एक्टिंग की प्यार हो गया। तो वही प्यार में पड़ गई और वो प्यार से निकल नहीं पाई, तो वहाँ से स्टार्ट है। एंड अभी तो बंगाल में बहुत सारी मूवी होगी, बॉम्बे में भी मैं मूवी कर रही हूँ। 2 मूवी कंप्लीट है वहाँ पे, और भी 1-2 मूवी करना है। इनके साथ एक मूवी का बात चल रहा है हमारा, द एंड। तो वैसा बहुत सारी मूवीज़ अभी कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। मेघना, आप बंगाली मूवी में भी काम कर रही हैं, हिंदी मूवी में भी काम कर रही हैं, तो कितना आसान है आपके लिए ये सब करना? पहले बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि प्रॉपर बंगाली हूँ मैं, कभी बाहर काम नहीं किया, हिंदी बोलने का मौका नहीं मिला। मेरे आसपास में सब कोई बंगाली बोलते थे, बंगाली में मतलब बंगाली मूवीज़ कर रही थी। तो जब मैं हिंदी में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना गंदा हिंदी बोलती थी
बाद में मैं जब सुनी जब डायलॉग्स कि हाँ भाई मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन एक्टिंग के ऊपर भी मुझे फोकस करना था कि मुझे डरना नहीं है कि हिंदी मेरा ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे तो कब ठीक हो गया पता नहीं चला, आई थिंक। नहीं नहीं, आपकी हिंदी अच्छी हो गई है। थैंक यू। तो फिर लेकिन काम करने के टाइम में मुझे ये नहीं लगा कि मैं टॉलीवुड में काम कर रही हूँ या बॉलीवुड में, क्योंकि बहुत फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करती हूँ मैं यूनिट के साथ, तो सब कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं घर में हूँ या मैं मतलब घर में मतलब टॉलीवुड मेरा घर है, तो घर में काम कर रही हूँ या बॉलीवुड में, तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सीधे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तमिल में काम कर चुके हैं, हिंदी और साथ ही साथ बंगाली, आपकी जो मूवी है निर्मोग, उसको इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, तो इसके बारे में बताएं कि आपको कितना आसान लगता है। Nirmo got the Best International Film Award, and I'm very happy. This was my first Bengali film, and the thing is that I am very close to Bengal, as my father was the commissioner in Bengal for many years. तो आई जस्ट वांट टू से मैं ये एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि मैं बंगाल से इतना प्यार करता हूँ, इसकी लिटरेचर से, इसकी संस्कृति, इसकी मिट्टी से। तो ये प्यार जो है वो दिल में अचानक वो नहीं आया है, क्योंकि मेरा यहाँ पर बचपन गुजरा है, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पर मतलब कमिश्नर थे। तो मैं इतना प्यार करता हूँ बंगाल से कि मैं कहना सही होगा कि इसीलिए मैंने बंगाली फिल्म करता हूँ। जब भी मेरी इच्छा होती है प्यार पाने के लिए तो मैं बंगाल आ जाता हूँ। आप एक साथ, मेघना और आप मनी, एक मूवी में काम कर रहे हैं, दी एंड, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, और इसमें मेरा एक सेंट्रलाइज्ड लीड कैरेक्टर है, और इस फिल्म को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। और मेघना जी इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, वो तो सब लोग जानते ही हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद मेघना जी, and looking forward to work with you, and I hope this film becomes a very big super hit film, and it adds the feathers in our cap. रिसेंटली एक हादसे के ऊपर है, पाकिस्तानी स्टोरी है। एक सेंट्रल कैरेक्टर है, एक छोटी सी बच्ची है, एंड उसका फर्स्ट डे है स्कूल की, 5 ईयर की छोटी सी बच्ची है, मेरी बच्ची। तो उसकी फर्स्ट डे होता है, एंड उसी दिन उसके साथ कोई हादसा होता है, एंड उसके बाद उसके फैमिली को, मतलब उसकी मदर को एंड फादर, ईच एंड एवरीबडी को कैसे फील होता है, टोटल इसके ऊपर स्टोरी है। बहुत मतलब सच में मैं बोल रही, जब मैं रशीद भाई से स्टोरी सुन रही थी, उन्होंने बोला कि कैसा है, मतलब बीच में तो मेरा मतलब आंसू कंट्रोल नहीं हो रहा था, सिर्फ मैं सुन रही थी ना, तब मैं चुपचाप फिर भी सुन रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कैसा है मेघना स्टोरी, तो मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैंने सिर्फ ऐसा किया। मतलब उन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं मेघना को अच्छा लगा या बुरा, बट मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, जस्ट मेरा यहाँ पे ना दर्द हो रहा था, मतलब आई डोंट नो मैं आप बहुत भावुक हो गई थी। नहीं, सच में बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ, इतना साल से काम कर रही हूँ, बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ, दिल को टच करता है, लेकिन ये दिल को नहीं, कहीं और को, हाँ सच में रूह को टच कर रहा था। मनी, आप बताइए कि निर्मोग जो आपने फिल्म बनाई, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? निर्मोग की जो शूटिंग हुई वो एक्चुअली हमने पुरुलिया में की, और निर्मोग एक्चुअली बंगाली भाषा होते हुए भी वो पूर्ण रूप से वो बंगाली नहीं है, वो एक्चुअली पुरुलिया की भाषा है, जो है ना बोटे बोटे, वो ऐसा बोलते हैं ना जैसे तो उस टाइप की भाषा है, तो पुरुलिया का भाषा। तो मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल अलग है, वो नॉर्मल बंगाली नहीं है, जैसे जो नॉर्मल बंगाली में जो हम लोग बात करते हैं, तो पुरुलिया की भाषा बहुत अलग होती है। तो मैं वहाँ रुका, तो लोगों का जो बातचीत करने का तरीका वगैरह मैंने देखा, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि उनकी बातचीत बिल्कुल अलग होती है, और वो किस तरह से बातें करते हैं। तो एक तरह से एक्सपीरियंस अच्छा था, और प्लस एक अपने आप में एक चैलेंज था। निर्मोग के लिए इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और साथ ही साथ महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया। अब भारत के रत्न साबित हो गए, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। थैंक यू सो मच। एंड इस साल के शुरुआत में मुझे महाराष्ट्र गौरव सम्मान के पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद साल के मध्य में मुझे राष्ट्रीय एक्सीलेंस अवार्ड मिली सचिन तेंदुलकर जी के साथ एंड उषा यादव के साथ। तो सचिन तेंदुलकर के साथ अवार्ड लेना ही एक बहुत ही सम्मान की बात होती है, क्योंकि वो तो सबको पता है, एक बहुत बड़े लेजेंड है
and to share the award with Sachin Tendulkar and to get the award means along with Sachin Tendulkar itself is a very big honor. तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है जो I'm very lucky, और कि मेरे कैरियर के इतने ही मतलब कम समय में मुझे ये अवार्ड मिला, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मतलब लकी मानता हूँ. तो इट इज़ ऑलवेज अ प्रिविलेज एंड इट्स एन ऑनर टू गेट एनी अवार्ड एंड टू गेट एन अवार्ड अलॉन्ग विद मैंने सुचित्रा सेन जी. अब जैसे सुचित्रा सेन जी को तो जैसे ये हमारे बंगाल में हो या इवन इन इंडिया, शी इज़ रिगार्डेड एट लाइक अ वेरी बिग एक्ट्रेस, एंड टू गेट एन अवार्ड अलॉन्ग विद सुचित्रा जी एंड ममता शंकर जी इज़ एन ऑनर. आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं. फिलहाल तो मैं इस वक्त आया हूँ कलकत्ता में एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए, जिस फिल्म का नाम है जामा. बंगाली में जामा को शर्ट बोलते हैं. तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक इंसान की कहानी जो एक वो कमीज़ के ऊपर कितना साइकोलॉजिकल पागलपन दिखाता है. और उसके बाद जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है दी एंड, मेघना जी के साथ. तो खैर मेघना जी ने तो अभी बताया उस फिल्म के उसकी जो शॉर्ट वन लाइन है बताया. तो इस फिल्म को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ. और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर ये आधारित है. तो मैं आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म एंड आई विश द फिल्म ब्रेक्स ऑल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स and emerges as the biggest grossers and it wins all award actually. मेघना, आप बताइए कि आपके क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं. बंगाली मूवीज़ 2-3 कंप्लीट है, आने वाले हैं. उसमें शोपुन शाह एंड बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स की फिल्म है, तो कंप्लीट है. जैसे बैरेज 86 एंड जो शोपुन शाह की है वो अभी तक नाम फाइनल नहीं है, बट कंप्लीट है मूवीज़. एंड हिंदी मूवी मेरे हम सफ़र विद सिद्धार्थ कोइराला एंड एक राजपाल यादव के साथ टेक ऑफ आने वाले हैं. चलते चलते मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज दें. व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारी फिल्म देखते रहिए, आप हमें प्यार करते रहिए. ये जो हमारी दुनिया है ना, ये एक प्यार की दुनिया है. प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए. प्यार जैसे दिल से आता है, तो मेरे बोलने से शायद कुछ नहीं होगा. दिल से सोचिए तो दिल से प्यार आएगा. दिल से सबको प्यार कीजिए. और हमारी जो फिल्म आने वाली फिल्म है उनको भी देखिए और बताइएगा कि कैसा लगा. और VIP न्यूज़ देखिए, बहुत अच्छे अच्छे अभी प्रोग्राम आ रहे हैं. आई नो, मैं भी देखती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. आप लोग अच्छे रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शगुप्ता. तो हमारी यही गुजारिश रहेगी और यही हमारे व्यूवर्स भी दुआ करेंगे कि इनकी जो आने वाली मूवी है दी एंड वो काफ़ी सफल हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.